बेटियां चाहे जितना भी पढ़ लिख लें, कितनी भी काबिल हो जाएं, कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों न उड़ने लगें, कई बार वो अपने परिजनों, रिश्तेदारों, अपने ही लोगों के द्वारा ऑनर किलिंग या प्रॉपर्टी आदि को लेकर तमाम तरह के षड्यंत्रों का शिकार जरूर हो जाती हैं। बहुत योग्य होने के बाद भी उन्हें बड़े आसानी से मिटा दिया जाता है। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही तो हुआ है लीना शर्मा के साथ, जो भारतीय दूतावास की पूर्व कर्मचारी थी। दुखद पहलू है ये। अमेरिकी दूतावास में कार्यरत थी भारत की तरफ से। सोचिए, ये बड़ी बात हो सकती है ना। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं, और रियल रिपोर्टर न्यूज आप सभी का पेज है, मेरा पेज है रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार। आपका यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज इंस्टाग्राम पर भी है। आप लोग इन खबरों को सुनिए। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित लीना शर्मा हत्याकांड में कोर्ट ने सगे मामा समेत 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्य कर चुकी लीना शर्मा हत्याकांड में नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर की कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। 2016 में नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर थाना क्षेत्र के डूडादेह गांव में लीना शर्मा की हत्या कर दी गई थी। 2016 में अब न्याय मिला है। हत्याकांड में उनके मामा और तत्कालीन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने अपने 2 नौकरों के साथ मिलकर अंजाम दिया था इस मामले को। अभियोजन की ओर से 64 साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया। आरोपी जमानत पर थे। मंगलवार को फैसला आने के बाद प्रदीप शर्मा, गोरेलाल और राजेंद्र को उप जेल पिपरिया भेजा गया। सुहागपुर के राजेंद्र वार्ड की रहने वाली लीना शर्मा रिश्ते में प्रदीप शर्मा की भांजी लगती थी। डूडादेह गांव में ही उसकी पैतृक कृषि भूमि थी। लीना शर्मा ने अप्रैल 2016 में इसका सीमांकन कराया था, जिसमें 10 एकड़ 41 डिसमिल जमीन प्रदीप शर्मा यानी लीना का मामा के कब्जे में पाई गई। सोचिए, 10 एकड़ जमीन कब्जा किया था उसका सगा मामा। उसने अपनी भूमि को तार फेंसिंग कराने के लिए प्रताप कुशवाहा से बात की थी। 29 अप्रैल 2016 को सुबह करीब 10 बजे लीना शर्मा प्रताप कुशवाहा, उसके कर्मचारी गंगाराम और तुलाराम के साथ मौके पर गई थी, यानी अपनी ही जमीन को कब्जा करने गई थी वो। सोचिए, कितनी बड़ी बात है ये, और कितना बड़ा कांड है ये कि एक बेटी अपना हक हुलूल लेने के लिए जाती है। सीमांकन के अनुसार लीना शर्मा अपनी भूमि की तार फेंसिंग करा रही थी, तभी प्रदीप शर्मा और उसके कर्मचारी राजेंद्र व गोरेलाल भी वहां पहुंचे। मामा प्रदीप शर्मा ने लीना को तार फेंसिंग कराने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था, मारपीट भी हुई थी। प्रताप कुशवाहा ने इसकी जानकारी पड़ोसी डेनियल को दी थी। विवाद के बाद लीना शर्मा लापता हो गई थी। सोचिए, उसको, उसकी बॉडी को ही लापता कर दिया गया था। है ना बड़ी बात। मामा प्रदीप शर्मा ने ही 5 मई 2016 को थाना सुहागपुर में लीना शर्मा के गुम होने की सूचना भी दर्ज करा दी थी। प्लान देखिए, जांच के दौरान उसकी कॉल डिटेल निकाली गई। आखिरी बार बात प्रताप कुशवाहा और ऑटो ड्राइवर से हुई थी। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने लीना से प्रदीप शर्मा व उसके साथियों के विवाद के बारे में बताया। पुलिस ने प्रदीप शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने लीना शर्मा की हत्या कर उसके शव को कामती रंगपुर के जंगल के बरसाती नाले में गढ़ाने की जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस ने शव निकलवाया।
शव नग्न अवस्था और सड़ी अवस्था में था। शव के पास से कपड़े और अन्य सामान मिला था। मृतक के शव का डीएनए परीक्षण उसकी बहन हेमा शर्मा के ब्लड सैंपल से कराया गया था। हत्या करने के बाद तीनों आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए लीना के शरीर से कपड़े उतारकर खेत में जला दिए। उन लोगों ने सोचा होगा कि इससे सबूत मिट जाएगा या फिर इसे दूसरा रूप मिल जाएगा, या तो ये इस अवस्था में सड़ी गली लाश मिलेगी तो पहचान में नहीं आएगी, और अगर मिल भी गई तो हो सकता है कोई बलात्कार किया हो, कोई कुछ किया हो, इस तरह का मैटर बन जाएगा। क्या गजब की बात है। शव को जंगल में दफना दिया था। शव को गलाने के लिए नमक और यूरिया डालकर रेत और पत्थर से दबा दिया गया था। शव के साथ लीना के ब्रेसलेट, घड़ी और दोनों जूते मिले हैं। शव बुरी तरह गल चुका था।